कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है। शनिवार को छाए घने कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए। बर्फीली हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई। कोहरे के कारण वाहन ड्राइवरों को सुबह के समय हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में अभी गिरावट हो सकती है, इसलिए पहले जिले में शीतलहर का प्रकोप जारी है। एक दिन बाद फिर न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। सर्दी से राहत पाने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा ले रहे हैं। आज 3-4 दिनों से बदलते मौसम से फिर कोहरे के रूप में दस्तक दी। सुबह की शुरुआत होने से कोहरे से व उत्तरी दिशा से चलने से हो रही है, जहां एक तरफ ठंड व नमी से बच्चे व बुजुर्गों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सड़कों पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, जिससे किसी भी प्रकार की महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में वार्षिक उत्सव समारोह उल्लासपूर्वक मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि समाज सेवी व भामाशाह वेद प्रकाश पवार, विशिष्ट अतिथि सीबीओ कार्यालय के संदर्भ व्यक्ति नंदलाल स्वामी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य रामनिवास ने की। इस अवसर पर भामाशाह वेद प्रकाश पवार का केवीडी फाउंडेशन कोलकाता द्वारा विद्यालय विकास हेतु 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करवाने पर विद्यालय परिवार की ओर से माल्यार्पण, शॉल व साफा पहनाकर सम्मान किया गया। पवार ने रतनगढ़ शहर के भामाशाह जोधराज बैद, प्रवीण जैन व दुर्गा ट्रस्ट आदि को भी प्रेरित करते हुए विद्यालय विकास में सहयोग करवा चुके हैं। इस समारोह में बच्चों की द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई तथा नंदलाल स्वामी द्वारा संबोधित किया गया। इस अवसर पर धर्मेंद्र शर्मा, राजू फौजी, बाबूलाल पवार, लालचंद चवरिया, विजय भाटी, दिनेश शर्मा सहित अनेक अभिभावक व बच्चे, विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहे। राजकीय ज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव समारोह मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता ओंकारमल शर्मा ने की। मुख्य अतिथि नूर मोहम्मद काजी, पार्षद, मोहल्ले के अभिभावकों को शिक्षा पर बल देने पर प्रेरित किया। विशिष्ट अतिथि वीरेंद्र कुमार बुनकर, विद्याधर बेरवाल, निरंजन सेन, खिराज मेघवाल, पार्षद राधा किशन पिपलवा, उप प्रधानाचार्य धन्नाराम मेघवाल, सरपंच सागासर रहे। मुख्य वक्ता पूर्व प्रधानाचार्य फकीरचंद दानोदिया ने विद्यालय के पूर्व से लेकर अभी तक विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों एवं विकास कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानाचार्य ओंकारमल शर्मा ने विद्यालय की बौद्धिक गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीतों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। राजेंद्र कुमार पाकोलिया वरिष्ठ कार्यक्रम में पुरुषोत्तम लाल शीला, मनोज सांकृत्य, वरिष्ठ अध्यापक भंवरलाल सावा, M.R. मंडीवाल, रितु शर्मा, अणची देवी, शशिकला शर्मा, मंजू शर्मा, हेमलता देवी, मदनलाल बन्ना, सुभाष बाकोलिया, मंगतूराम भार्गव सहित विद्यालय स्टाफ एवं सैकड़ों समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश पारिक ने किया। आज विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें विद्यालय के विद्यार्थियों ने, लड़के लड़कियों ने अपनी अलग अलग प्रस्तुतियाँ दी, जिसमें लड़कियों ने गायन व डांस वगैरह जो है कि करें। बहुत अच्छी मनमोहक प्रस्तुतियाँ थी। और विद्यालय के हमारे आदरणीय अध्यापकों ने कुछ मांगे रखी, जिनमें हमारा विद्यालय पहले ये माध्यमिक विद्यालय था और अब जो है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हो चुका है, तो इसमें कमरों का अभाव है। इसके बारे में हमारे अध्यापकों ने चर्चा करी और हमने उन्हें कहा भी है कि हमारे राजस्थान सरकार से हम इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे और राजस्थान सरकार तक बात पहुंचाएंगे। हमारे यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उन तक हम बात पहुंचाएंगे। उसके लिए अगर हमें विधायक महोदय या सांसद महोदय का सहयोग लेना पड़े, उनसे अगर साथ मांगना पड़े, तो वो भी हम करेंगे। विद्यालय के लिए जो है कि पूरा प्रयास करके ये 2 कमरे 3 कमरे जितने बन पाए उतने कमरे बनाने की पूरे प्रयास करेंगे। दूसरा, कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताई इन आदरणीय अध्यापकों ने कि एक जो है कि उसमें प्रिंटर की व्यवस्था, जो प्रिंटर है स्कूल के अंदर प्रिंटर की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैंने घोषणा करी है कि प्रिंटर जो है स्कूल में मंगवा के। संजय लाल बैद माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा का उद्देश्य बालकों को भारतीय सभ्यता व संस्कृति का परिचय करवाना है। प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा ने बताया कि इस विद्यालय के अंतर्गत नगर व आसपास के गाँव के 40 विद्यालयों के लगभग 1200 विद्यार्थियों ने यह परीक्षा दी।
यह परीक्षा अखिल भारतीय संस्कृति बोर्ड परियोजना कुरुक्षेत्र द्वारा करवाई जाती है। किसान मजदूर भवन में वरिष्ठ शिक्षक नेता गोपीचंद खिच्चड़ और महेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष रिजपाल चारण ने संबोधित किया और कहा कि 23 जनवरी को महासंघ की ओर से जयपुर में चयनित वेतनमान 8, 16, 24, 32 के साथ ही विभिन्न वेतन कटौतियों को निरस्त करने, संविदा नियम 2022 को रद्द कर सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित करने सहित कर्मचारी हितों के विभिन्न मुद्दों को लेकर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें रतनगढ़ और चूरू से बड़ी संख्या में राजस्थान शिक्षक संघ के साथ ही अन्य घटक संगठनों के कर्मचारी भाग लेंगे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रांतीय संयुक्त मंत्री शुभकरण नैन और जिला संयोजक सुरेंद्र सिग्गर ने कहा कि आने वाला वक्त संघर्षों का है। सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में जाने से बचाने के लिए हमें पूरी ताकत के साथ समाज को साथ लेकर लड़ाई लड़नी है और इसके लिए व्यापक तैयारी आवश्यक है। ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र शर्मा और ब्लॉक मंत्री भंवरलाल पूनिया ने बताया कि हम संगठन की सदस्यता बढ़ाकर हर एक शिक्षक तथा अपनी पहुंचा सकते हैं, जो कि संघर्ष की मजबूती के लिए आवश्यक है। संयुक्त मंत्री बजरंग बिसु, उपाध्यक्ष शिवचंद्र भूषण और उपाध्यक्ष रुपेश चौधरी ने कहा कि शिक्षा अधिकार कानून की पालना तथा मुख्य सचिव के आदेश की पालना में शिक्षकों पर जबरन थोपी जा रही गैर शैक्षणिक कार्यों का संगठन बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही कहा कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण वर्षों से नहीं हो रहे हैं, जो कि इन शिक्षकों के साथ मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना है। राजस्थान शिक्षक संघ की अतिशीघ्र तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण किए जाए। नवसृजित उप प्रधानाचार्य का पद पूर्व के माध्यमिक प्रधानाध्यापक के समकक्ष है। संगठन की मांग है कि उप प्रधानाचार्य के 50% पद विभागीय सीधी भर्ती से भरे जाएं। इस अवसर पर महावीर प्रसाद मंडार, शिव कुमार कुलहरी, ओम प्रकाश ढाका, कुलदीप मारोलिया, सहीराम बेनीवाल उपस्थित थे। तहसील के गांव बछारा की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सरपंच प्रतिनिधि हीरालाल नैन, विशिष्ट अतिथि रामकरण खिचड़, लक्ष्मण राम मेघवाल, SMC अध्यक्ष कानाराम प्रजापत, भानी सिंह राठौड़, पप्पू सिंह राठौड़, प्रहलाद मोटसरा, वार्ड पंच मंजू शर्मा, रामेश्वर न्योल, रतनलाल सारण, सीताराम शर्मा, सुमित्रा कंवर, मुनाराम ढाका, गोपाल राम न्योल मंचस्थ थे। विद्यालय के प्रधानाचार्य रामदेवा राम ने ग्रामीणजनों और अतिथियों का शाब्दिक स्वागत किया तथा विद्यालय की गतिविधियों और छात्र छात्राओं की उपलब्धियों के बारे में अवगत करवाया। इस अवसर पर भामाशाह भुवन भास्कर सहित बालूराम नैन, मोहन राम नैन को विशिष्ट भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कक्षा 1 से 12 तक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बालक बालिकाओं के साथ ही अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा राजस्थानी संस्कृति, नृत्य, गायन और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गयी। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता गोपीचंद खिच्चड़ और शारीरिक शिक्षक राजपाल पटेल ने संयुक्त रूप से किया। नगरपालिका चेयरमैन अर्चना शाश्वत ने कहा कि विद्यालय भवन का नवनिर्माण करवाने की दिशा में सार्थक प्रयास किया जाएगा। चेयरमैन राजकीय महादेव जालान बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय की वार्षिक उत्सव को मुख्य अतिथि संबोधित कर रही थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता नंदलाल स्वामी ने की। वासुदेव चाकलान, लक्ष्मी नारायण सोनी, वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा, सौरमल दर्जी SM अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि थे। वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा ने विद्यार्थियों को स्वस्थ तन मन रखने की स्वास्थ्य शिक्षा दी। प्रधानाध्यापक अन्नम भारद्वाज ने बताया कि विद्यालय में सरकारी निर्देशों की पालना सत्र 2022-23 का वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी अध्यापिका मंजुबाला ने करवाई। कक्षा 5 व 8 में उपस्थित अनुशासन में खेल प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय रहने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर भामाशाह ने विद्यालय को सहयोग राशि दी। महेश प्रजापत की ओर से आयोजन में आर्थिक सहयोग दिया गया। विद्यार्थियों के लिए 720 कॉपियां भेंट की। कार्यक्रम का संचालन अध्यापिका भावना अत्रे व प्रदीप धर ने किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं मेंटर टीचर संयुक्त 5 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 8 में हुआ। इस प्रशिक्षण में 40 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 41 शिक्षक उपस्थित थे। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ACBO उमेश कुमार जाखड़ ने प्रशिक्षण में प्राप्त दक्षताओं को आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को जानकारी दी। 5 दिवसीय प्रशिक्षण में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नजदीकी विद्यालय के मेंटोर शिक्षकों का सहयोग लेकर पूर्व प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को जानकारी दी। प्रशिक्षण दक्ष KRP, आनंद प्रकाश सारण, रंजीत नायक व कंचनलता शर्मा ने दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर श्रवण मैया ने किया। प्रशिक्षण में संभागी संतोष भुजासर, बबीता सैनी, अनुपमा शर्मा, सुभाष गोदारा, सत्यनारायण टेलर, अनीता कंवर, सुलोचना, ममता, शिवानी भाटी आदि उपस्थित थे। अखिल भारतीय दर्जी महासभा प्रदेश संयोजक लिखमाराम परिहार ने प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए रतनगढ़ नामदेव सेवा समिति के अध्यक्ष रमेश मोयल को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। मोयल की नियुक्ति पर चूरू, रतनगढ़, सदाशहर, सादलपुर, छापर, राजदेसर के समाज बंधुओं ने खुशी जाहिर की।
समाज के लोगों ने आतिशबाजी कर रमेश को बधाई दी। इस मौके पर मोयल ने कहा कि महासभा के निर्देश पर दर्जी समाज के उत्थान के लिए कार्य करूंगा। सेठ नागरमल बाजोरिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रतनगढ़ में अध्यापक अभिभावक भामाशाह गोपाल पामोलिया द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को जूते व जुराब भेंट किए तथा विद्यालय संचालन हेतु स्वचालित घंटी भेंट करने की घोषणा की। इस अवसर पर भामाशाह देवकिशन सुधार व सुरेंद्र सुधार कार्यवाहक प्रधानाचार्य बालाराम व समस्त विद्यालय स्टाफ विशाल गुप्ता, सीताराम, दीपचंद शर्मा, मंजू सारण, कीर्ति प्रकाश चंद, सुनीता मंडार, अशोक कुमार शर्मा, विनोद कुमार तिवारी, भामाशाह प्रेरक ओम प्रकाश शर्मा व गगनदीप उपस्थित थे। कार्यवाहक प्रधानाचार्य बालाराम द्वारा अभिभावकों को राजस्थान की शिक्षा में बढ़ती कदम के बारे में जानकारी प्रदान की एवं भामाशाह गोपाल बामोलिया ने समाज सेवा को सहयोग करने का आह्वान किया। रतनगढ़ की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 में आज भामाशाह सम्मान एवं वार्षिक उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कन्हैयालाल चौमाल ने की तथा मुख्य अतिथि गोपाल महर्षि विराजमान रहे। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। प्रधानाध्यापक कमलेश ने विद्यालय विकास व प्रगति पर प्रकाश डाला तथा अतिथियों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में भामाशाह पद्मादेवी मुदगल जयपुर के प्रतिनिधि के रूप में गोपाल महर्षि का सम्मान किया गया तथा सोमप्रकाश जोशी का विद्यालय में प्रशंसनीय कार्य हेतु सम्मान किया गया। इस अवसर पर चंद्रकांता मीणा, शारीरिक शिक्षक ज्योति चौमाल, पार्वती व मोनिका उपस्थित रही। कार्यक्रम का संचालन रतनलाल ने किया। रखरखाव कार्य के चलते शहर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता शहरी नरसीलाल मीणा एवं ग्रामीण अशोक मीणा ने बताया कि 33 kV ऋषिकुल फीडर की बिजली आपूर्ति रविवार की सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक प्रभावित रहेगी। बिजली बंद रहने से इस फीडर से जुड़े संबंधित जीएसएस कुसुमदेसर, बछरारा, ऋषिकुल, दाऊसर, गोरीसर से जुड़े हुए गाँवों की बिजली आपूर्ति 6.5 घंटे बंद रहेगी। वहीं शहरी क्षेत्र में 33 kV NH11 जीएसएस की बिजली सप्लाई सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक बंद रहेगी, जिससे गोरीसरियों की ढाणी, भर्तियों की ढाणी, राघव सिटी, राम आश्रम, तिरासर रोड, अंजनी माता मंदिर, पंचायत समिति रोड एवं अस्पताल की बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी। तहसील के गांव सैला में अज्ञात चोरों ने 8 घरों में दस्तक दी तथा 6 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 2 घरों में 2 लाख रुपए के सोने चांदी की जेवरातों की चोरी हुई है। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना स्थल का जायजा लिया। सरपंच जगदीश सिंह सैला ने बताया कि 1 बजे से 2:30 बजे के बीच चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। सरपंच के अनुसार जाटों की मोहल्ले में हरलाल खोत, भूराराम खोत, मनोज खोत, दीनाराम खोत, पन्नाराम खोत, सुरेंद्र सुथार सहित 8 घरों में चोर घुसे। 2 घरों में जाग होगी, जिसके चलते घटना नहीं हुई तथा हरलाल तथा भूराराम के घर से 30-35 लाख रुपए के आसपास सोने चांदी के जेवरात व नकदी की चोरी हुई है। वहीं मनोज, सुरेंद्र, दीनाराम, पन्नाराम के घर से कपड़े व घरेलू सामान की चोरी हुई है। घटना का पता चलने पर गांव के लोग प्रभावित घरों पर पहुंचे तथा घटना की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना स्थल का जायजा लिया। सुरेंद्र के घर से औजार तथा दीनाराम के घर से घी भी चोरी कर लिया। गांव सैला में 8 घरों में चोर घुसे तथा 6 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुरेंद्र सुतार खाती का कार्य करता है तथा उसके घर से 2 ड्रिल व 2 कटर मशीन तथा दीनाराम के घर से 5 किलो देसी घी भी चोरी कर लिया। पुलिसकर्मी मनोज का घर भी नहीं रहा अछूता। गांव सैला में चोरी की घटना में पुलिसकर्मी मनोज के घर को भी अपना शिकार बनाया। सरपंच ने बताया कि मनोज चूरू पुलिस में पदस्थापित है। पुलिस ने मौके पर पहुंची तो घटना स्थल पर 3 जनों के पदचिन्ह तथा एक गाड़ी के पहियों के निशान भी मिले हैं।